मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 जनवरी 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2003। बुद्धि का सार है, पूरा वर्ष संतुष्ट मणिपन, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो तो बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राजे हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी हैं कोई प्रजा योगी, पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना, पक्का सोच के हाँ करना। तो राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी। कौन है राज अधिकारी? जो सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां हैं उनके अधिकारी हैं, क्योंकि स्वराज्य है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो, बताओ। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो अधिकारी, मन बुद्धि और संस्कार के। तो सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है ना, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार तो सदा है। सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते। कभी मन मालिक बनता है मालिक बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, जिसका मन बुद्धि संस्कार सदैव अधिकार में रहेगा, वही क्या बनेगा? विश्व राज्य अधिकारी। तो सदा चेक करो। क्या चेक करना है? कि जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर सभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। तो अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? अगर इस जन्म में परमात्मा की पालना भी मिल रही है, पढ़ाई भी मिल रही है, तो बाबा कहते हैं उस संगम युग में भी अगर अधिकारी नहीं बने, तो फिर 21 जन्मों में कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? तो हिसाब है ना। तो इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्मों की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के आधार पर स्वयं ही जान सकते हो। मैं क्या बनूंगा, मेरा पद क्या होगा, ये भविष्य की बात है ना। तो वो कैसे जान सकते हो? वर्तमान के अधिकार द्वारा। तो सोचो,
आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। तो उस समय की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो, तो रॉयल्टी हो गई ना। तो जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं ना, तो ऐसे आप आत्माएं भी क्या हो, विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी अब आप बाप के समीप हो। और फिर आदि सत्युग में भी आप देवताओं की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। तो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, है ना। क्या चक्कर लगा के क्या देखा कि धर्मात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। तो ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सत्युग में है किसी धर्मात्मा की, महात्मा की, अभिनेता की, नेता की। तो अपना देव रूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है। ये पता नहीं हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पक्का है ना। तो अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। देवताओं को लाओ बुद्धि में, देखो उनकी रॉयल्टी कितनी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है फिर। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। तो अच्छा, फिर अब नीचे आ जाओ। अपना पूज्य रूप देखा है, आपकी पूजा होती है ना। तो डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे। आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। और देवियां भी वो काली रूप नहीं, लेकिन देवी देवताओं के मंदिरों में देखो, देखो आपके पूज्य रूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट या 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारों का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे, धूप पड़े, पानी पड़े, है ना। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है ना, बढ़िया। कुमारियाँ बैठी हैं ना, रॉयल्टी है ना आपकी। और फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। किसने भरी है? डायरेक्ट भगवान ने। तो ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कौन सी है? क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। तो ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कंधे हिलाओ, हाथ हिलाओ। और पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नज़र पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, और पीछे क्या होता है, ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, क्या चेक करना है कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है, ये चेक करना है। मन में क्या चल रहा है, मुख से वचन कौन से निकल रहे हैं, कर्म मैं कैसा कर रही हूँ, मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, दूसरों को किस नज़र से मैं देख रही हूँ, और मेरे कर्म क्या हैं। तो इन सब में प्योरिटी है, ये चेक करना है। तो मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व प्रति। वो आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, या फरिश्ता रूप दिखाई दे।
चाहे फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो कि वो फरिश्ता है, वो आत्मा ही है। और कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में आना। तो कर्म में क्या करना है, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। मेरा काम ऐसा हो कि दूसरों को सुख मिले, चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको क्या करो, सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं करना। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, तो अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वो अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार तो हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या है, ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊँगा। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं सोचना। दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी क्या हो जाएंगे, स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। ये सेवा है, और सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सेवा कहाँ से शुरू करनी है, अपने आप से शुरू करनी है। तो पापा दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आ जाएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना, तो बाप दादा 1 सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, तो कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना, और बच्चे भी कहते हैं कि बाप समान बनना ही है। तो पक्का है ना कि समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। और कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना। तो बाबा कहते हैं इनों का फोटो निकालो। कुमारियाँ बहुत हैं, मरना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ, सुना, समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और परमधाम में भी समीप नहीं रहेंगे, और पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्यों के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। तो ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज़्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना, तो अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है, तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वो प्यार करने वालों को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वो प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे। क्योंकि अभी आप बच्चों ने कहा ना प्यार है, तो भिन्न भिन्न रूप में साथ में रहेंगे।
तो साथ कौन रह सकता है? कौन रह सकता है साथ? जो समान होगा, वो नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे ना। तो सब में नंबर 1, किस किस में? मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार हैं? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। तो लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस वाले, प्यार करने वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है ना। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, क्योंकि प्यार है ना। तो पक्का रिपोर्ट आएगी, आपके साथ ही लिखेंगे। पक्का आपकी रिपोर्ट आएगी फिर, क्योंकि साथी लिख के भेजेंगे ना। सुन रही हैं दादियाँ? दादियाँ ये कहती हैं कि संस्कार बदल गए, कि टाइम लगेगा, क्या होगा? तो दादा बाबा ने कहा, मोहिनी जो न्यूयॉर्क वाले दीदी हैं वो सुनाए, बदलेंगे ना ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। दीदी ने आंसर दिया बाबा को कि बाबा अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। तो हंसी की बात तो रह गई। तो बाबा ने जो हंसी की बात देखी थी, बाबा कहते वो तो रह गई। तो हंसी की बात ये है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके हमें रहम भी आता है। बाप दादा क्या कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ बहुत करते हैं और बाप दादा को ये देख के रहम आता है कि बच्चे पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं। कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या हैं? मेहनत करते हैं और कहते क्या हैं? क्या करें, मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं। और संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं कि मेरा कसूर नहीं है, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। तो लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या ये आपका संस्कार है? आप तो आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं? क्या हैं ओरिजिनल संस्कार आपके? तो जिसको आज आप मेरा कहते हो, वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है ना। तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार तो क्या है? प्रेम है, शांति है, आनंद है। तो अगर आप प्रेम नहीं अनुभव कर रहे तो फिर ये किसका संस्कार है? रावण का है ना। तो फिर उसे मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार है। तो आज से ये नहीं कहना कि मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहाँ से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज़ आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब भी मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में ये संस्कार नहीं है। जो शरीर में होंगे ना, शरीर के भान में होंगे, बॉडी कॉन्शियस में होंगे, वो कहेगी कि ये मेरा संस्कार है। जो आत्म अभिमानी होगा वो नहीं कहेगा कि ये मेरा संस्कार है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, अपने आप को छूट दे देते हो, है ना। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। मेरा भाव तो अच्छा है कि मैं ऐसा बनूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे हैं कि बनने नहीं देते। और अच्छा, फिर दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। तो अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है।
तो ये जो शब्द यूज़ करते हो ना कि मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, तो अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आए तो याद करो कि मेरा ओरिजिनल संस्कार क्या है। ये कौन बोलता है? कौन बोलता है? आत्मा बोलती है ये मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो ना वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना। अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। हर आत्मा, तो स्वयं भी तो हम आत्मा है ना, तो स्वयं भी सदा स्वमान में रहो और औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको पसंद भी नहीं है, कोई भी खिटखिट होती है तो पसंद आता है? वो नहीं आता है ना। तो देखो ही एक को, स्वमान से देखो कि ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, ये कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नयनों में बिंदी को समा दो बस। कौन सी बिंदी? परमात्मा बिंदी। एक बिंदी से तो देखते हो और दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? तो अभी मेरा संस्कार कभी ही नहीं कहना। स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीज़न 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। तो भाई भी मणि है, मणा नहीं होते मणि होता है। तो हर एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है। क्या है? एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है। और स्वयं संतुष्ट होंगे ना तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है? पसंद है? तो सभी ने क्या किया? हाथ उठाया। तो बाबा कहते बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं। अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। तो कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है। गंदी कार्टून शो है है कार्टून शो, पर ये गंदी है। तो अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मज़ा आएगा। कार्टून शो समझ के देखोगे ना तो मज़ा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते
ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा ने आज वरदान दिया, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रह सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वह स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा अपना अंतर्मुखी अभ्यास के लिए कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे विश्व को, वृक्ष को सकाश पहुँचते हैं। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद से सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। अच्छा, ओम शांति।